नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक पुरानी घटना आज याद दिलाती हूँ। बात 2010 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय 8 साल बीत जाने के बाद भी गुजरात दंगों की तलवार उन पर लटकी पड़ी थी। एक केस की सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और उसे पूरे मामले की छानबीन करने को कहा गया। 28 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने उपस्थित हुए, सिर्फ अपने सुरक्षा गार्डों के साथ। ऐसा देश में पहली बार हुआ जब कोई पदासीन मुख्यमंत्री किसी ऐसे एसआईटी जैसे किसी संस्था के सामने प्रस्तुत किया गया हो। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। और याद रहे कि वो 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री पद पर थे, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के, बिना समर्थकों और नेताओं के, बिना कोई तमाशा किए और केंद्र सरकार व कांग्रेस पर बिना कोई आरोप लगाए शांत भाव से अकेले वो एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हुए। एसआईटी ने उनसे 9 घंटे की लंबी पूछताछ की और रात में 1:30 बजे वो वहाँ से बाहर निकले। बाहर मीडिया खड़ी थी। उसने पूछा कि क्या आप इस पूछताछ से संतुष्ट हैं? तो मोदी जी का जवाब था कि मुझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट होना है। अब देखिए वो होती है या नहीं। मतलब वहाँ भी उन्होंने उसी गंभीरता और शांति से जवाब दिया जबकि वो 9 घंटे झेल कर बाहर निकले थे। अब इस बात का संबंध किससे है आप समझ ही रहे होंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके इर्द गिर्द एक आभा मंडल बनाता है जिससे उसके पराक्रम और ओज की पहचान होती है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द आज भी बस वही शहजादे वाली छवि, वही शहजादे वाली पहचान, वही आभा मंडल दिखता है। अब ईडी ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने का आदेश दिया। ये पैसा घोटाले का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एक शर्मनाक मुद्दा है कांग्रेस के लिए। 5 लाख रुपए की कंपनी बनाई गई और वो कंपनी 10 साल में 800 करोड़ रुपए की हो गई। कैसे? नेशनल हेराल्ड अखबार जैसा आप जानते हैं, न वो बिकता है न उसे कोई पढ़ता है। तो कौन लोग हैं जो इसमें इतना पैसा लगाते हैं, इसके शेयर खरीदते हैं? कैसे 800 करोड़ रुपए आ गए? खैर, ईडी को इन सवालों के जवाब चाहिए थे। तो इसके लिए देश भर में आंदोलन, सत्याग्रह, सड़कों पर उतरना, जुलूस निकालना, मार्च करना, ये क्या है? क्या गांधी परिवार देश के संविधान से बाहर है? क्या ये राजा महाराजा हैं जिनसे पूछताछ नहीं की जा सकती, जिन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? न ये किसी पद पर हैं, न इनकी कोई अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। फिर क्या वजह है? यहाँ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। ऑक्सफोर्ड में तो घंटों बैठकर प्रश्नों का जवाब देते हैं कि भारत राज्यों का समूह है और कुछ नहीं है, देश भटक गया है, देश में असहिष्णुता आ गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ जवाब देने के लिए देश भर से चमचों को इकट्ठा करना पड़ा, लाखों रुपए के झंडे पोस्टर बनवाने पड़े। भाई, ईडी केवल पूछताछ के लिए बुला रही है, जेल भेजने या फांसी देने के लिए नहीं। या फिर कांग्रेसियों के मन में डर बैठ गया हो कि हमारा राजकुमार, हमारा युवा नेता जवाब देने में फंस जाता है, इधर उधर देखने लगता है, चुप हो जाता है या कुछ का कुछ बोल जाता है। ऐसा ना हो कि कुछ गलत सलत मुंह से निकल जाए और मामला और पेचीदा हो जाए। मतलब कोई तो वजह होगी इस हंगामे की। आप एक नज़र इन तस्वीरों और इन ट्वीट्स को देखिए।
इन पर डालिए एक नज़र, फिर हम बात करते हैं। गांधी नाम की आंधी से तानाशाह अब खौफ खा रहे हैं। सच हमारे साथ है, हम सीना ठोक कर तुम्हारे सवाल का जवाब देने आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी फिल्म का दादा या गुंडे बदमाश इस तरह सीना ठोक कर आते हैं? हंसी आती है कांग्रेस के आईटी सेल पर। बेहद अनपढ़ और बचकाने लोग हैं। आगे देखते रहिए। हर प्रदेश में अच्छे खासे पैसे खर्च करके भीड़ जुटाई गई, बैनर पोस्टर बनाए गए, केंद्र सरकार को जी भर भर के अपशब्द बोले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, हो हल्ला मचाया जा रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है। कानून का ऐसा उल्लंघन करते हुए कांग्रेसियों को शर्म भी नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। ये आरोप ही किसी के लिए शर्मसार करने वाला है। साबित हो या ना हो वो बात की बात है। फिर भी इतनी उग्रता, इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? किस बात पर? मैं सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूँ। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस चीज़ में साथ हो भाई? मनी लॉन्ड्रिंग में साथ हो? अरे भाई, सत्य को अगर दबाया नहीं जा सकता तो जाकर सवालों के जवाब दे दो, सत्य सामने आ जाएगा। प्रूव कर दो कुछ नहीं किया। इससे पूरे देश में सत्याग्रह क्यों? दरअसल ये 60 सालों के शासन का असर है। कांग्रेस को हमेशा ये लगता रहा कि देश की सारी अथॉरिटी उनके अंडर काम करती रही। जैसा चाहा वैसा नचाया, जितना चाहा उतना दुरुपयोग किया, जो चाहा वो कानून बनाया, जिसको चाहा पद पर बैठाया, जिसको चाहा हटाया। कोई संस्था उनसे प्रश्न पूछे ऐसा तो उनके शासनकाल में संभव ही नहीं था। वो राजशाही का नशा आज तक उतरा नहीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी से भी कोई सवाल जवाब कर सकता है। कांग्रेस की परिपाटी में तो नहीं कर सकता, लेकिन लोकतांत्रिक देश में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। खैर, इस तमाशे से कांग्रेस ने अपनी हंसी ही उड़ाई है। पैदल मार्च करके ईडी ऑफिस तक जाने की राहुल गांधी की नौटंकी बता रही है कि वो बहुत जलालत महसूस कर रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप देश में बवाल मचाए हुए हैं। कहावत है कि जो बोएगा वही काटेगा, या बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अपनी इसी मानसिकता से कांग्रेस अर्श से फर्श पर आ गिरी। अब अगर आगे भी सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस इतिहास ही बन जाएगी। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।